हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो कैसे हो भाई आप सभी। देखिए परसेंटेज चल रहा था और उसमें हमने 11 क्लास कर ली हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको सुबह 8:30 बजे मिल जाती है। तो जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है। देखिए जितना भी टाइम लग रहा है ना वो परसेंटेज को समाप्त करने में लग रहा है। बाकी इसका जो सिलेबस का टाइम है 101 दिन का, इसे हम इसका टारगेट यही रहेगा। ठीक है ना, या तो 101 दिन से फालतू हो सकते हैं 10 दिन। ठीक है, या तो ये 120 दिन, या फिर आपका 101 से कम दिन में हम पूरा इसे ख़त्म कर देंगे। अभी हमारा 11वां दिन है इसका, तो 11 दिन अभी हो चुके हैं और अभी हम परसेंटेज पर ही अटके पड़े हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। करके देखिए इसको सभी। क्वेश्चन है कि भाई दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 5% अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 95% मत मिले जो वेद मतों के 80% के बराबर थे। मैंने ऐसा क्वेश्चन कल कराया था आपको। तो इसने बोला है कि उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे कहा कि भाई नामांकित जो मतदाता हैं उनकी संख्या एक्स है, और एक्स का केवल और केवल 80% ने मतदान किया है। 80% मतलब 4/5। और इनमें से 5% अमान्य घोषित हुए हैं, तो भाई मान्य कितने होंगे। देखिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 20 में से एक अमान्य है, तो 20 में से बचे कितने 19, यानी 19/20 क्या है, ये मान्य है इनमें से 19/20। अब देखिए एक मतदाता ने, एक उम्मीदवार ने 9500 मत प्राप्त किए हैं, और ये जो है ना भाई, अगर मैं इनका 80% कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसने ये कहा है, तो इसका 80% मतलब 4/5, और ये बराबर है 9500 के। सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 19×5 = 95, 500 बार कट गया ये। 4 से काटा मैंने इसको, 5 बार कट गया ये। और 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 125 बार कट गया ये। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई देखो, 5×5×5 हो गया 125, गुणा 125। ओके, 125 × 125 जब हम करेंगे, तो मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 15×25 का वर्ग बताओ मुझे, तो आप कहोगे 5 का वर्ग 25, और 2 से अगली संख्या 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2×3 = 6, 625 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ भाई कि 45 का वर्ग बताओ मुझे, तो आप क्या करोगे, 5 का वर्ग सीधे लिखोगे 25, 4 से अगली संख्या कौन सी है 5, और 4 में 5 की गुणा कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पे 4×5 = 20, यानी 2025। अब मुझे क्या चाहिए, 125 का वर्ग चाहिए। तो भाई सीधा सा हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग लिखेंगे 25, और 12 से अगली संख्या कौन सी है 13, तो 12 में 13 की गुणा कर देंगे और लिख देंगे इसको। 12×13 कितना होता है 156, यानी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 15,625। ओके, ऑप्शन है आपका बी, 15,625। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 118। सवाल ने कहा है कि भाई एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है, फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है। तो देखो मुझे 784 कम का ये मतलब हो गया कि भाई यहाँ पे पहले तो सक्सेसिव भी लगा के कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, मैंने कहा आपसे 28, चलो मैं रेशियो मेथड से बताता हूँ फिर आपको सक्सेसिव से बताऊंगा। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/25, यानी पहले कोई संख्या 25 थी तो 7 बढ़ गई, वो कितनी होगी 32। और दूसरी बार में, सॉरी पहली बार में कमी हुई है, तो ये 25 से कितनी हो गई 7 कम, यानी 18। और फिर दूसरी बार ये वृद्धि हुई है,
मुझे बताओ कि भाई मूल संख्या कितनी होगी, 25 गुणा 25 625। और अब ये संख्या कितनी होगी, 18 दूनी 36 और 18 थी 54, 54 और 3 कितना हो गया 57। मुझे बताओ कि मूल संख्या से ये कितनी कम है, 576। इसमें से घटा दो इसे, 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 7 गया तो 4, यानी 49 कम है। ये 49 की वैल्यू उसने दे रखी है 784। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से निकालो। 49 एक 49 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, अगर मैं 784 में से 49 को माइनस करूंगा तो 18 में से 9 गया तो 9, 2 4, यानी 294। अब देखो 9 में किसकी गुणा करें जिससे कि इकाई अंक 4 बन जाए। तो 9 छिक्के 54, 6 बार कर दें, यानी ये 49 से 16 बार कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 25 625 की वैल्यू इसने पूछी है, तो गुणा कर देंगे भाई, 625 गुणा 16। ये हो गया 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 हो गया 40, 16 छिक्के 96, 96 और 4 हो गया 100, यानी ये आ गया 10,000। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इसको सक्सेसिव से कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भी R% की कमी हो और R% की वृद्धि हो तो आप सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना डिस्क्रीज आएगा, कम मतलब कमी परसेंटेज आएगी। कितना, -R + R -R गुणा R बटे 100। इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, केवल R² बटे 100 परसेंटेज में। तो भाई R की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है इसने, R की वैल्यू इसने दे रखी है 28। तो 28 का वर्ग करेंगे और डिवाइड बाई 100, ये कमी आएगी। 28 का वर्ग होता है 784, 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे और ये परसेंटेज में आ जाएगा। यानी हमारे हिसाब से वो संख्या 7.84 परसेंटेज कम हो रही है, और उसके हिसाब से कितनी हो रही है भाई, 784। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 2 जीरो आ जाएंगी, 784 से 784 कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। तो भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड में से जौन सा भी आपको अच्छा लगता है उसे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो शंकु का आयतन क्या होता है, ध्यान रखना, कौन का, वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूँ इसका, यानी आयतन निकालता हूँ, तो 1/3 पाई R² H होता है इसमें। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ तो होती है कांस्टेंट, ये जो चीज़ होती है ये होती है आपकी कांस्टेंट। बचा क्या, R² H। अगर मैं R² की और H की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, 10% की वृद्धि हो रही है, तो देखो मैं R 10 की वृद्धि हो रही है, 10 से होगी ये 11, फिर R 10 से होगी 11, भाई 2 बार है ना ये, और H 10 से होगी ये 11। मुझे बताओ अगर मैं R² इंटू एच करता हूँ तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, यानी R² इंटू एच, और ये कितना हो गया 1000 अनुपात 1331। देखो 100 से भाग कर दो इसमें तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। 100 से कितना ज़्यादा है ये देख लो, ये 33.1 ज़्यादा है, यानी 33.1% की यहाँ वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका ए दे रखा है। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखेंगे। देखो भाई, ऐसा सवाल मैंने आपको स्टार्टिंग में कई कराए थे और मैंने एक ही मेथड बताया था इसका, कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मत नहीं किया और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। जब भी ऐसा बीच में आ जाए ना कि 80 ने छोड़ दिया, भाई ये परसेंटेज में नहीं है, ठीक है ना, और हमें ये भी नहीं पता कि अभी कुल कितनी है। कुल पता होती तो हम इसे भी परसेंटेज में बना देते। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपसे ये कहा था कि भाई कुल को हम 100 मान लेंगे। मैंने मान लिया कि ये 100% है। अब हम इनको काउंट करेंगे, भाई 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है,
मतलब उन्होंने किया नहीं है लेकिन उनके पास वोटर आईडी है, ठीक है ना। 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए, मतलब वो गए तो थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाले, कंफ्यूज हो गए किसको वोट डालें वो, ठीक है। तो 80 भाई ये भी शामिल है। आगे इसने बोला है विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए, यानी विनर ने, यहाँ लिख रहा हूं मैं, विनर ने 45% प्राप्त किए हैं और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले हैं। मतलब जो लूजर है ना, इससे जो विनर है इसको 280 मत अधिक मिले हैं। तो भाई लूजर को कितने मिले होंगे, 45% माइनस 280, ठीक है। तो भाई ये भी तो वोट पड़े हुए हैं तो इनको भी लिख दो यहीं पे, यानी विनर के कितने हैं 45% और लूजर के कितने हैं 45% माइनस 280, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 100% और ये हो गया भाई 45 45 90, 90 और 20 कितना हो गया 110। ओके, अब देखो 45 सॉरी 280 में से अगर मैं 80 को घटाऊंगा तो माइनस का आ जाएगा 200, 200 110 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10% बराबर होगा माइनस के 200 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10% की वैल्यू 200 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, ठीक है ना। 2000 ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या पूछी है तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्लियर भाई, अगर इस तरीके से करते हो तो सवाल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप करते हो ना ट्री मेथड से, मतलब डायग्राम बना के करते हैं, एक्स मान के करते हैं, उससे करोगे ना तो लॉन्ग होगा सवाल और कंफ्यूज भी होगे, गलत कर बैठोगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे आप। सवाल ने कहा है कि एक परिवार 75,000 रुपये कमाता है जिसमें 10% बचाता है, 30% शिक्षा पर खर्च किया जाता है, जबकि 30,775 रुपये स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है और शेष राशि भोजन पर खर्च की जाती है। तो कुल आय में भोजन का व्यय कितना परसेंट है, इसने ये बोला है। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये 100% आय होगी, इसमें से 10% वो सेव कर रहा है, तो भाई खर्च कितना कर रहा होगा, केवल और केवल ये 80% खर्च कर रहा होगा। 80% में से देखो 30% इसने शिक्षा पर किया है, 30% इसने कर दिया शिक्षा पर खर्च, सॉरी ये 90 बचाना आपका, यहाँ 90 बचाइए, 90%, ठीक है। अब इसने ये बोला है, इसे देखो एक्स मान के करें या फिर चलो बिना एक्स के करते हैं। देखो इसने बोला है कि 30% शिक्षा पे खर्च करता है, हेल्थ पे 30% और एजुकेशन पे, सॉरी ये एजुकेशन पे है तो कोई भी मान लो, चलो एजुकेशन इसे मान लेते हैं, हेल्थ मान लेते हैं इसको, ठीक है। हेल्थ मान लिया इसको और ये आपका एजुकेशन है, एजुकेशन पे इसने 30% खर्च किया है और ये हेल्थ पर है, कितना है भाई हेल्थ पे। अब मुझे ये बताओ कि भाई 30,375 रुपये खर्च कर रहा है ये कितने में से, 75,000 में से, तो इसे परसेंटेज में बनाना कितना खर्च कर रहा है वो, एक दो, एक दो, 15 से काट रहा हूँ, 15 पंजे 75, ये हो गया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। देखो 5 से भाग कर दो इसमें, 5 दाम 50 और ये हो गया 5 चौक 20, 55 25, 10 से भाग कर दो तो ये 4.5% खर्च कर रहा है भाई ये हेल्थ पे। तो मुझे बताओ कि इसने कितना खर्च कर दिया है, 4.5% ही होगा ना,
ये 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। देखो यहाँ हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत किया है, से मिटाओ। यहाँ तो कैलकुलेशन थोड़ी गलत की है, ठीक है ना, क्योंकि इतना तो आएगा ही ना यार। देखो 15 से मैंने काटा था, 15 पंजे 75, और 15 दूनी 30, फिर ना जाने की जीरो, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। अब सही है ये। 5 से काटो इसे 10 बार, और इसको काटेंगे 5 चौक 20, ना जाने की जीरो, और पचम 25। ये पॉइंट बाद में लगा देना, ठीक है ना। 405 बार कट गया, ये 10 से भाग करोगे ना तो ये आ जाएगा 40.5, यानी ये जो है ना आपका 40.5 है यहाँ, ठीक है, 40.5। तो मुझे बताओ कि कितना खर्च हो गया भाई। 70.5 हो गया 90 में से, तो बचा कितना भाई, 5.9, एक 19.5 बचा है यार। कहीं गलती की है, क्या कर दिया। देखिए एक काम करो, हमने यहाँ गलती की है थोड़ी सी, इसको सुधारो। जो ये 30% है ना, इसे हटाओ। क्यों? क्योंकि भाई उसने 30% शिक्षा पर खर्च किया है 90% का, ठीक है ना। 90% का खर्च किया है, तो 90 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27% हो जाएगा ये, ठीक है ना। 27% हो जाएगा आपका। अब देखो 27% ये हो गया, और 40.5 ये हो गया। तो मुझे बताओ कुल मिला के इसने अब यहाँ कितना खर्च कर दिया। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, 67.5% इसने खर्च कर दिया भाई 90 में से। तो अगर 90 में से मैं देख रहा हूँ कि अब इसने जो फूड है, फूड पर कितना खर्च किया है 90 में से, अगर मैं 67.5 को माइनस कर दूंगा, तो ये बचा 5.22, यानी 22.5% होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ठीक है। अब इसे करने का देखो एक तरीका और है, अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैं दूसरा तरीका इसका बता दे रहा हूँ। इसे मिटा देते हैं, उसमें आपको एक्स मानना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं ये एक्स मान के करनी पड़ेंगी। भाई यहाँ मैंने कितना मान लिया, 10% को, अब ये 10x मानना पड़ेगा आपको, और ये 90x। देखो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये अगर 100x है तो 10% मतलब 10x इसने सेव किया है, तो 90x बचाया होगा। अब 30% इसने शिक्षा पे खर्च किया है, तो 90 का 30% कितना हो गया, 27x। और भाई इस पे कितना खर्च किया है, 30,375, 375। और शेष इसने भोजन पे खर्च किया है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि इसने भोजन पे कितना खर्च किया होगा, यही तो हमें निकालना है। तो मुझे फिर अगर इसको निकालोगे ना तो आप यार यहाँ पे भी और कंफ्यूजन होगी फिर आपको। क्यों? क्योंकि भाई 90 में से ये 27x माइनस 30,375 माइनस करना पड़ेगा, तो फूड का आ जाएगा, यानी कितना बचा ये, 63x माइनस 30,375, यानी 63x माइनस 30,375, ये खर्च किया है इसने। हम्म। अच्छा मुझे ये बताना कि भाई 75,000 का अगर ये 10% खर्च कर रहा है तो 90% बचा रहा होगा। सॉरी 10% बचा रहा है तो 90% खर्च कर रहा होगा, यानी कितना हो गया ये खर्च हो गया हमारा, 0, 0, 9 पंजे 45, और 9 सत्ते 63, और 4 67, यानी 67,500। अब देखो इसने 30% शिक्षा पे खर्च कर दिया इसका, तो बचा कितना भाई,
70%। तो इसे निकालना, आप कितना बच रहा है, ये हो गया आपका 0, 7×5 = 35, कितना बचा 3, 7×7 = 49 और 3 = 51, 5 बचा, 7×6 = 42 और 5 = 47। यानी इसने 47,150 रुपये खर्च किया है, अब जो भी है। लेकिन इसमें से इसने 30,000 भाई, 30,375 रुपये इसने खर्च किए हैं हेल्थ पे। तो इसे निकाल दूं मैं, अगर मैं इसे निकाल देता हूँ इसमें से, तो फूड पे कितना खर्च किया है ये निकाल देंगे हम। यानी 5, 14 में से 7 गए तो 7, और 10 में से 3 गया तो 7, 6, 1, यानी 16,775 रुपये इसने खाने पर खर्च किए हैं। सही माइनस किया है मैंने, एक बार चेक कर लेना भाई अब। भाई हमें ये परसेंटेज में बनाना है बस, तो भाई परसेंटेज में बना दो। 16,775, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई रोल नहीं है, मैं तो दूसरे तरीके से करा रहा हूँ भाई। मैंने आपसे ये कहा है कि अगर ये 30% खर्च कर रहा है, इसे आप डायरेक्ट देखो, मैंने 2 जगह किया है ना, 2 जगह आपको समझाने के लिए किया है, वरना डायरेक्ट ये ऐसे होता कि भाई 75,000 का 10% बचाया तो 90% खर्च किया, 90% में से 30% खर्च कर दिया, फिर तो बचा कितना 70%। अब ये बचाते हैं आपकी, तो इसे कर दो सॉल्व, 3 और ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये कितना बच रहा है भाई, तो ये हो गया 9×5 = 45। सही कर रहा हूँ क्या मैं? 9×5 = 45, चलो करके देखते हैं। 9×5 = 45, 4 बचा, 9×7 = 63 और 4 हो गया 67, गुणा 7, ये हो गया भाई 7×5 = 35। कहीं मिस्टेक कर दी क्या रे हमने? 1, 2, 3, अच्छा ये जीरो रहेगी आपकी यहाँ पे, ये मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ 70 मान लो, ठीक है ना, तो इसको जीरो मान लेंगे फिर। अब 7×5 हो गया 35, 3 बचा, 7×7 = 49, मतलब यही आ जाएगा आपका 7×7 = 49, और 49 और 3 कितना हो गया 51, यानी ये आ जाएगा 47,150। और इसमें से जब तुम इसको घटाओगे 30,375 को, तो बचेगा कितना 16,775। देखो टाइम लग रहा है, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है ना चीज़ों को, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चा सीखना चाहता है ना उसके लिए बहुत बढ़िया है भाई। 16,775 रुपये कितने पर है भाई ये? 75,000 पर। परसेंटेज में बना दो इसको बस, परसेंटेज के लिए 100 सॉल्व कर लो। अगर आप सॉल्व करोगे, देखो 1, 2, 1, 2, 15 से काटो इसको, 15×5 = 75। अब देखिए काट रहे हैं इसको, 15×1 = 15, एक बचा, फिर 15×1 = 15, फिर 2 हो गए, 27 हो गए ना, 15×1 = 15। अब कितना बचा आपका? एक सेकंड होगा, 5 से काटो इसको यार, 5 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 15, 150 बार कट जाएगा, यानी ठीक है ना। तो 5×3 = 15 हो गया, और 5×3 = 15, 5×5 = 25, 5×25, फिर 5 से काटना है इसको, और 5 से काटना है इसको, तो 5×6 = 30, 5×7 = 35, 5×3 = 5, 3 से काटना है इसको, 3×3 = 30, 3×2 = 6, 3×2 = 6, ओके, और 3×7 = 21, यानी ये आ गया आपका 227/10। 10 से भाग करोगे तो ये 22.7 के समथिंग आ गया यार, ठीक है ना, 22.7 के समथिंग आ गया अप्रोक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। वही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल देखेंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करते। यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के 30% के कितने परसेंट के बराबर होगा? देखो भाई, रवि की आय का 30% ये बराबर है कितने के? देखो सॉल्व नहीं करना आपको, ऐसे ही लिखना है, सुरेश की आय के 40% के। तो सवाल ने कहा है कि रवि की आय का 50%, तो मुझे बताओ 50% जब मैं निकालूंगा तो पहले तो मुझे यहाँ से 10% निकाल दूं मैं,
तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 से मैंने भाग कर दिया दोनों तरफ, तो सुरेश की आय का 40/3%, यही तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, रवि की आय का 50% बनाना है। तो भाई 10 का 50, ये 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो। यानी सुरेश की आय के 4×5 = 20, यानी 200/3% के बराबर होगा। और 200/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। सॉल्व, ऑप्शन ए। ठीक है, आया क्या आपकी समझ में? और भी तरीके हैं इसके, ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है मात्र। ठीक है, रेशियो मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे करोगे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। भाई 30% की वैल्यू 50 है, ऐसे समझो। ये समझो कि 30% की वैल्यू 50 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बताना? 5/3। तो इसने बोला 50% की वैल्यू कितनी होगी, तो 50% की कितनी हो जाएगी? ये 40 है आपका, यार मैं क्या कर रहा हूँ, 40 है आपका। अगर ये 40 है तो ये कितना हो गया, 4/3। तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 × 4, यानी 200/3। सॉल्व, 66 सही 2/3। करना है कुछ इसमें? कुछ भी नहीं। ठीक है ना, बस समझना है आपको। अगला सवाल देखो। आयुष बीमा पॉलिसी पर धनराशि का 25%, भोजन पर 26%, बच्चों की शिक्षा पर 23% और मनोरंजन पर 19% खर्च करता है। वह शेष 26,600 रुपये बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल कितना खर्च करता है? मुझे बताओ, इसने भाई 25% तो क्या है, बीमा पॉलिसी यानी LIC पर क्या है, और फूड पर कितना क्या है इसने, 26%, और एजुकेशन पे कितना खर्च किया है, 23%, और मनोरंजन, मनोरंजन को M मान लेता हूँ, ठीक है ना, इसको 19%, यानी कुल मिला के इसने कितना खर्चा कर दिया होता ना। तो 5 और 6 11, 11 और 9 कितना हो गया, 20 और 3 23, कितना बचा, 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, यानी 93% इसने खर्च कर दिया भाई। 100% इसकी आय होगी, 93% इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना लिया इसने, 7%। 100 में से घटा दो इसको, तो कितना बचा, 7%। और इस 7% की वैल्यू कितनी है, इसने 7% बैंक में जमा की है, यानी 7% की वैल्यू कितनी है, 26,600। सवाल ने बोला यह है कि भोजन और मनोरंजन पर कुल कितनी राशि है, भोजन यानी फूड और मनोरंजन, तो कुल मिला के कितना हो रहा है, 9 और 6 15, और 3 1 4, यानी 45% की वैल्यू इसने पूछी है। तो मैं 7 से काट रहा हूँ इसको, 7 × 7, ये हो गया आपका 7 या 21, 7 × 8 = 56। 1% की वैल्यू 38 है, तो मुझे बताओ 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये होगा 3800 × 45। ओके, देखो 0 0, ये तो आनी है भाई, 2 0, 3 0 आएंगी सभी में। 45 अट्ठे कितना होता है, तो 8 × 4 = 32 और 8 × 5 = 40, यानी 360। तो ये आ गया आपका 0। 45 या कितना होता है, 135। तो 5 और 6 11, 7 1, यानी 171, ये आ गया आपका ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 124। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्ष में 40,960 रुपये से घटकर 21,970 रुपये हो गया। ठीक है ना, तो इसने बोला है कि जो मूल्य में कमी है ना, कमी परसेंटेज बताओ हमें। देखो, मान लेते हैं कि भाई वो 40,960 रुपये है, X% की मान लेते हैं, यहाँ पे कमी हो रही है। ये कितना हो गया, 100 - X/100 गुणा 100 - X/100 और गुणा 100 - X, ये बेसिक है आपका।
बटे 100 बराबर कितना है 21,970 ये है आपका। ठीक है, बोलो, ये दे रखा है। तो अब मुझे बताओ कि ये क्या चीज़ है आपकी। तो ये है 100 - x, 100 - x इसकी पावर कितनी होगी 3। और ये कितना है भाई 21,970 बटे में आ जाएगा कितना 40,960। तो जीरो से जीरो काटा मैंने। और अगर मैं इस क्यू को इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा कितना 100 - x बटे 100। ये आ जाएगा रूट में, क्यू में सॉरी, यानी 2197 बटे 4096। ठीक है ना। अब 2197 होता है भाई ये 13 का घन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, पहले ये बेसिक है आपका, डायरेक्ट ही बताऊंगा। 100 - x बटे 100 इक्वल आ गया 13। और बटे में कितना होगा ये 16 का होगा। ठीक है ना। तो 4 × 4 = 16 हो गया, और 4 से ये 25 बार कट गया। तो या फिर ऐसे डायरेक्ट कर लो आप। तो ये हो जाएगा 100 - x बराबर 1300 बटे 16। अब देखो x को इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, तो 100 - 1300 बटे 16 बराबर x के है। ये सॉल्व कर लेना इसको, तो ये आ जाएगा 300 बटे 16%। और 300 बटे 16 को जब आप सॉल्व करोगे तो भाई 300 में आप क्या कर दो 16 से भाग कर दो। तो 4 × 4 = 16, 4 से ये 25, तो 25 दिया 75 बटे 4 आ गया। अब 4 से भाग करोगे तो 18.75 आ जाएगा ये, यानी कितना आ गया 18.75। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है भाई आपको। ठीक है ना। जब भी 3 वर्ष की बात होगी तो हम क्यू लगाएंगे, और 4 वर्ष की बात होगी तो हम पावर 4 करेंगे, 2 वर्ष की बात होगी तो हम रूट लगाएंगे। ठीक है ना, उस तरीके से करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला इसी का मैं एक और दिखाता हूँ तरीका, कौन सा होगा। देखो, इसे मिटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप समझ लेना, इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। आप केवल इतना ध्यान रखना जितना मैं अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो मैंने बेसिक बता दिया आपको, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था ये। देखो भाई, देखिए 40,960 रुपये से ये कितना हो गया, रेशियो में लिखेंगे 21,970। जीरो से जीरो कट रहा है तो इसको काट देंगे, और इसको लिखेंगे 40,960 और 21,197। देखिए 3 वर्ष की बात है तो हम यहाँ क्यू लगा देंगे बस। ये कितने का है 16 का, और ये कितने का है 13 का। तो कोई संख्या 16 से 13 हो गई, मतलब 3 की कमी हो गई 16 पर। परसेंटेज के लिए 100। तो ये कितना हो गया भाई 300/16%। और इसका मतलब कितना होता है 18.75। दैट्स ऑल। ओके, अगला सवाल देखो। ये सवाल आपका अच्छा है भाई। सवाल है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांतर वर्ष में 20% की वृद्धि और कमी होती है। वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई है, और 2017 में, मतलब इसने बोला है कि भाई शुरुआत की संख्या 3,000 थी, तो 2017 में छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत याद कीजिए। मतलब दोनों चीज़ इसने बोली है। तो देखो 2015, 2016, मुझे बताओ 2017 भी लगेगी या नहीं। बताओ भाई, इसने बोला 2017 में स्कूल में, इसने ये नहीं बोला कि 2017 की शुरुआत में। अगर 2017 की शुरुआत में बोलता तो 2017 नहीं लगती है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 20% पहली बार वृद्धि हुई है। 20% मतलब 1/5, तो ये 5 से होगी 6। फिर ये अगले वर्ष कमी हुई है, यानी 5 से हो गई 4। फिर ये अगले वर्ष वृद्धि हुई है, यानी 5 से हो गई 6।
तो कुल मिला के कितना हो गया 125, और ये हो गया 4 6 छिंग 36, 36 चौक होगा 144। अब मुझे देखो यहाँ से दोनों चीज़ निकाल देंगे हम। पहले हम परसेंटेज निकाल देते हैं, क्योंकि परसेंटेज से ही सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखो यार, मुझे बताओ कितने की वृद्धि हो गई। तो 14 में से 5 गया तो 9, एक यानी 19 की वृद्धि हुई है 125 से। परसेंटेज के लिए 100, अगर 125 से 100 में भाग करूंगा तो 0.8 बार जाएगा, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। 19 अट्ठे कितना होता है 152, पॉइंट लगाएंगे एक अंक बाद, यानी 15.2। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपका? ऑप्शन सी। यहाँ पर ऐसे कर लो कि 125 की वैल्यू इसने 3000 दे रखी है, ठीक है ना। मैंने आपसे ये कहा है कि 125 का ये 1000 जो है ना 8 गुना होता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24। और हमसे पूछा क्या है 144 की वैल्यू। तो 144 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 144 गुणा 24, तो 24 चौक 96 हो गया, 9 बचा। 24 चौक 96, 96 और 9 कितना हो गया 105, 10 बचा आपका। और 24 सेकंड 24 और 10 कितना हो गया 34, यानी 3456। यही आ रहा है देखो, ठीक है। तो चलिए अब इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। और एक एक दिन में इसकी भाई 2 क्लास हम कराएंगे, ठीक है। आने वाले समय में हो सकता है कि आज से ही आपके स्टार्ट कर दें, तो एक दिन में इसकी 2 क्लास आएंगी आपकी, क्योंकि जल्दी कवर करना है ना हमको। इसका टारगेट कितना है इसका? 101 दिन का है। तो मैंने आपसे कहा है ना कि 101 दिन में इसको समाप्त कर देंगे हम, ठीक है। या तो 120 दिन लगेंगे इसको, 3 महीने। 3 महीने क्यों हो गए यार ये? 3 महीने से ज़्यादा हो गए ये तो, 4 हो गए, ठीक है ना। या तो इसे भाई 4 महीने लग जाएंगे, या फिर इससे कम समय लग जाएगा। मैं कहने का मतलब ये है कि इसमें 3 महीने या 3.5 महीने इसमें लगेंगे आपको ख़त्म करने में, ठीक है ना। और एक दिन में 2 क्लास दूंगा मैं, तो और जल्दी समाप्त हो जाएगा, ये टेंशन ना लो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ओके। सभी के लिए जय हिंद।